बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। कक्षा 7 अंग्रेजी लेसन फर्स्ट थैंक यू गॉड। तो इसे आप देख लेंगे शुरू से। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स मीन्स होते हैं वस्तुएं, अराउंड अस हमारे, अराउंड मीन्स होता है चारों, अस मीन्स हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, बिग एंड स्मॉल बड़ी और छोटी। फॉर ऑल द क्रीचर्स, क्रीचर्स मीन्स होता है प्राणी, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर, अर्थ मीन्स पृथ्वी, इस पृथ्वी पर सभी प्राणी, चाहे वो शॉर्ट हो, छोटे हों, एंड टॉल और लंबे हों। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call। इस नीले आसमान के लिए, सूरज के लिए, चंद्रमा के लिए, हे सर्वशक्ति भगवान, वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज बी प्रे, हम सभी को आशीर्वाद दो, ब्लेस आशीर्वाद, ईच वन ऑफ अस हम प्रत्येक को, इन योर नेम एज बी प्रे, जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं तो आप हमें, हम प्रत्येक को जितने भी हैं पृथ्वी पर सभी को आशीर्वाद दीजिए। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे, हे प्रभु हमें प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन प्रेम, दया और साहस दीजिए। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वाट मे। इसकी हिंदी समझ लेंगे। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, हम जहाँ भी रहे, वेयर वी स्टे जहाँ भी हम ठहरे रहें, स्टे मीन्स ठहरना, वेयर जहाँ, वी मीन्स हम, जहाँ हम ठहरे या जहाँ हम रहें। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी, पीस मीन्स शांति, हार्मनी मीन्स सामंजस्य, तालमेल के साथ, तो हम वहाँ पर शांति और तालमेल के साथ, सामंजस्य के साथ रहें। गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वाट में, कम वाट में मीन्स चाहे जैसे भी हो। गिव अस स्ट्रेंथ हमें बल दीजिए, टू सर्व यू अपनी सेवा का, हमें अपनी सेवा करने का शक्ति दो, हमें बल दो कि हम आपकी प्रार्थना करते रहें। बी विद अस ओ गॉड इन वाट वी से एंड डू, बी मीन्स रहना, विद अस हमारे साथ, ओ गॉड हे भगवान हमारे साथ रहो, इन वाट वी से एंड डू जो हम कहें, से मीन्स कहना, एंड डू करना और करना, जो हम कहें या करें हमेशा हमारे साथ रहो। बी विद अस हमारे साथ रहो। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बाउ डाउन टू यू, एक्सेप्ट में स्वीकार करना, दिस प्रेयर यह प्रार्थना, हे भगवान इस प्रार्थना को स्वीकार करो। वी बाउ डाउन टू यू हम आपके आगे सिर झुकाते हैं, बाउ डाउन सिर झुकाना, हम आपके आगे सिर झुकाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस कविता की 8 लाइन लिखनी है, कॉपी में याद भी करनी है, और बीच बीच में आपको जो वर्ड हैं उनके मीनिंग भी बताए गए हैं, तो वो भी आपको लिखने हैं। अब आप नीचे इनके वर्ड मीनिंग देख लेंगे। क्रीचर्स मीन्स होता है पशु, पक्षी आदि। ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान ईश्वर, पीस शांति, हार्मनी सामंजस्य, स्ट्रेंथ बल, एक्सेप्ट स्वीकार करना, बाउ डाउन झुकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं अपनी कॉपी में, इनको याद करना है, और आगे आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क दे रहे हैं, उनको आप समझ लेंगे। आप पहला क्वेश्चन समझ लेंगे। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो इसका आंसर देख लेंगे, उत्तर देख लेंगे। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे चारों ओर, जितने प्राणी हैं पृथ्वी पर, उस सब के लिए
हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर बी देखें, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, हम भगवान से क्या देने को कह रहे हैं। तो इसका उत्तर देख लेंगे। जहाँ ये नीला ये बना हुआ है तो इसको आप नहीं लिखना है आपको। वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे। तो जहाँ ये नीली लाइन खींची हुई इसको आपको नहीं लिखना है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है। गिव के बाद में आप लिखेंगे अस। तो इसमें लिखा है वी आर आस्किंग गॉड, हम भगवान से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, टू गिव अस, कि वो हमें क्या दे, प्रेम दे, लव प्रेम दे, काइंडनेस दया दे और साहस दे दिन प्रतिदिन। इसके बाद आप प्रश्न नंबर सी समझ लेंगे। व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन, हमें शांति और तालमेल के साथ रहना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर दे लेंगे आप। लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स एंड शुड कोऑपरेट विद अदर्स इन एवरी मैटर सो दैट देयर इज पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर। लिविंग इन पीस एंड हार्मनी, तालमेल के और साथ ही साथ रहने का अर्थ है दैट मीन्स कि वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स, फाइट मीन्स लड़ना, हमें दूसरों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। एंड शुड कोऑपरेट, और दूसरों को सहायता करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कोऑपरेट मीन्स सहयोग करना, विद अदर्स दूसरों के, इन एवरी मैटर हर मामले में, कोई भी बात हो उसमें हमें दूसरा सहयोग करना चाहिए। सो दैट देयर इज पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, जिससे कि हर जगह शांति और तालमेल यानी सामंजस्य बना रहे। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर इसका डी, व्हाट डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ, जो कवि है वो ये क्या क्यों चाहता है कि हमें बल मिले। इसका उत्तर देख लेंगे। द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन, कवि चाहता है कि हमें इसलिए बल मिले जिससे कि हम प्रभु की, भगवान की पूजा कर सकें, इसकी सेवा कर सकें, इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे। व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम, जो ऑलमाइटी शब्द है, सर्वशक्तिमान शब्द है, इसका क्या अर्थ है कविता में। इट मीन्स गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ, कि भगवान सबसे महान है और इसका बल अतुलनीय है। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। तो ये जो स्टेंजा वाला है ये आप कविता पढ़ के अपने आप करेंगे। जैसे पहले लिखा है फॉर ऑल द, तो ऑल द के बाद में है थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। उसके बाद नीचे लाइन है सबसे फॉर ऑल द, इसके आगे आप कविता में देखेंगे किताब में क्रीचर्स लिखा है ऑन दिस अर्थ। सबसे ऊपर देखेंगे शॉर्ट, तो ये जो भी पैराग्राफ है ये आप किताब में से देख के भर लेंगे इसको। नीचे लिखा है फॉर द लवली ब्लू स्काई। उसके बाद में upboardsolution.com लिखा है, तो ये आपको नहीं लिखना है। आगे लिखा है द सन द मून एंड टॉल। उसके बाद ऑलमाइटी गॉड थैंक यू टू यू वे कॉल। नीचे देखेंगे आप स्पेलिंग में जो दिया हुआ है इनको पूरा करना है। जैसे हारमनी, एच के बाद में ए लिखेंगे और एम के बाद ओ लिखेंगे। हारमनी, काइंडनेस, KINDNESS, पीस, PEACE पीस, क्रीचर, CREATURE क्रीचर्स, करेज, COURAGE करेज, ऑलमाइटी, ALMIGHTY। तो ये सभी कार्य आप अपनी कॉपी करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।